तो कृष्णा एक बच्चे वो नहीं है और तो सब बच्चे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग से कृष्णा तुम क्या सीखे, क्या चीज है क्लाउड कंप्यूटिंग? कहीं आपसे कोई पूछ दे गांव में शहर में कोई गार्जियन ही, तो क्या जवाब देता हूँ मैं? क्लाउड कंप्यूटिंग में सब डेटा जो है ना आता है तो मतलब एक जगह पे स्टोर किया हुआ है, लेकिन वो एक्सेस बहुत लोग कर सकते हैं, एक साथ बहुत लोग एक्सेस कर सकते हैं और बस इंटरनेट कनेक्शन का जरूरत है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बिना इंटरनेट के क्लाउड नहीं एक्सेस कर सकते, कर ही नहीं सकते आप। बिना इंटरनेट के क्लाउड आप एक्सेस नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कृष्णा ने कि विदाउट इंटरनेट यू कांट एक्सेस द क्लाउड। अब खत्म ही नहीं हो रहा, कुछ क्लासेस तुम लोग को हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन हो गया कि नहीं? हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन तुम नहीं आए थे? और सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन, सर्वर वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज नहीं हुआ था। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन वो जोड़ो। एक सिस्टम हो कि टीचर आके क्लास ले जाए, बस हर टीचर को स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन जो क्लाउड कंप्यूटिंग है मेन यूज है इसी समय स्टोरेज में। हाँ तुम चश्मा पहनी हो देना तो ठीक है। हाँ कर दो तुम। हाँ दिख रहा है आपको? दिख रहा है। हाँ ये इसमें स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का मतलब हुआ कि स्टोरेज को मतलब आप अपने हार्ड डिस्क को अब क्लाउड पे कैसे मैनेज करोगे, आप अपने हार्ड डिस्क को क्लाउड पे कैसे मैनेज करोगे। तो स्टोरेज का मतलब हार्ड डिस्क, स्टोरेज का मतलब हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क का मतलब आप अपना वेब एप्लीकेशन बनाए, बड़ा बड़ा वेब एप्लीकेशन है बैंकिंग का, और तो बड़ा बड़ा वेब एप्लीकेशन किसका किसका बनता है? बैंकिंग और रेलवे और इंश्योरेंस और डिफेंस डिपार्टमेंट, जॉब पोर्टल। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो स्टोरेज चाहिए आपको, एक बार सुनो, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन आपका बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया, सर्वर क्रैश, क्यों? स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन वहां ढंग का नहीं है, ढंग का या है ही नहीं। क्लाउड को उसका स्पेस नहीं दिया उसने, बस अपना एक स्पेस ले रखा है, उसी को वो एक्सेस कर रहा है। तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का कांसेप्ट वहां होगा जहां हम कोई सा भी एप्लीकेशन है, ईआरपी एप्लीकेशन है, कोई सा भी एप्लीकेशन है, उसको रोज डेटा पॉपुलेट हो रहा। आज आप बताओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चले जाओ, आईसीआईसी बैंक में चले जाओ, रेलवे में चले जाओ, कितना डेटा पॉपुलेट होता होगा रोज। आज एक दिन में रेलवे में कितना रिजर्वेशन होता होगा? टिकट को छोड़ दो, नॉर्मल टिकट, रिजर्वेशन की बात, मतलब मोर देन करोड़ में जाता होगा, लाखों लोग होगा निश्चित। तो एक एक आदमी का जितने लोग रिजर्वेशन कराते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, सबका रेलवे डेटा रखे रहता है, जानते हो बात? यस सर। सबका रेलवे डेटा नहीं रखे तो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, तो सबका इंफॉर्मेशन कैसे निकाल लिया जाता है? उसी डेटा के आधार पर, उसी डेटा के आधार पर टेररिस्ट के घर तक वो पहुंच जाते हैं।
पहुंचते हैं। सर ऑनलाइन करवा रहे हैं। धूप चल रहा है, नहीं चल रहा है क्या है? नहीं हाँ भाई, वेट करो मुझे अच्छे से तो नहीं है कॉल करो पीप अभी नहीं दिए आप सर अभी नहीं गया है सर, नेक्स्ट देखो ना मोबाइल कहाँ है? उधर सर नीचे से वहाँ दे सकते हैं। नहीं गया सर तो नहीं हो जाए हमेशा तो बैठी हो जाए नहीं डॉक्स क्या यस सर आ गया ना? यस सर मतलब 40 हो गई थी तब टीचर क्या क्या उसी में कंफ्यूजन हो हर आदमी से गलती हो जाती है। बच्चे आ रहे हैं? हाँ, सुहानी आई। सबसे इंटेलिजेंट लड़की आई सुहानी? हाँ सर बहुत पढ़ने में तेज है उसको याद पूछिएगा हाँ हाँ सर रोहित से भी ज्यादा। हाँ मैथ अच्छा लगा यस सर मैथ सबसे हाईएस्ट नंबर है क्लास में बात तो प्रैक्टिस का चीज है, जो जितना करेगा उतना आगे हाँ बढ़ेगा। वो और कोई बचाने वाला है? 2 मिनट ठीक है, बैठ के पढ़ाते हैं। तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन क्या हुआ फिर? एक मिनट, संदीप कुमार। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का मतलब स्टोरेज का मतलब स्टोरेज हमें आप मैं पूछता हूँ जो बच्चा बताएगा। आपका नाम? पूजा, खुशबू। मुझे 8 आर्चिवल डिवाइस का नाम बताओ। 8 आर्चिवल डिवाइस। आर्चिवल मतलब समझते हो? जो परमानेंट स्टोर करे डेटा। आर्चिवल स्टोरेज जो परमानेंट डेटा स्टोर करे। 8 का नाम बताओगे। यू टेल मी द 8 आर्चिवल स्टोरेज डिवाइस नेम। 8 बताओ। तुम्हारा नाम निशा? स्वाति। तुम बताओ 8 आर्चिवल स्टोरेज डिवाइस का नाम। नहीं पता हैं? दिक्कत हो रहा है क्या? चश्मा देते हैं? कृष्णा तुम बताओ। मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, आर्चिवल मतलब परमानेंट। उसका परमानेंट डिलीट भी तो हो सकता है करेंगे तो डीवीडी सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड, एसएसडी। ठीक है। हम लोग स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन क्यों करते हैं? व्हाई, व्हाट इज द नीड ऑफ स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन? एक्सेस कहीं से भी सर वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं। हमें ये नौबत क्यों आ जाती है कि स्टोरेज को हमको वर्चुअली करना पड़ेगा? क्वेश्चन बन सकता है व्हाई वी आर मेकिंग आवर स्टोरेज वर्चुअली। स्टोरेज में कुछ कहीं कैरी करना पड़े और कहीं से एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट से। उसको इधर से उधर कैरी ना करना स्टोरेज में। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का जो मेन कंसेप्ट है, आप समझना एक चीज को। वेब एप्लीकेशन है जैसे व्हाट्सएप, वेब एप्लीकेशन है जैसे फेसबुक, एप्लीकेशन है जो स्टेट बैंक में चल रहा है, एप्लीकेशन जो फिनेकल। तो आप एक बैंकिंग में
एक बंदा कितने ट्रांजेक्शन करता होगा एक साल में? पैसा क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, चेक बन रहा है, लोन बन रहा है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, मिनी स्टेटमेंट तैयार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो एक कस्टमर के लिए उतना स्पेस चाहिए। अगर बैंकिंग में 1 करोड़ कस्टमर हैं या 2 करोड़ कस्टमर हैं, 3 करोड़, सबका इंफॉर्मेशन ही रखने के लिए क्या उनका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उस कस्टमर का पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन रखने के लिए कितना वेब स्पेस चाहिए या कितना स्टोरेज चाहिए? तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का मतलब कि आप उतना स्टोरेज आप बैंक में उतना संभाल के आप नहीं रख पाते, तो उसके लिए हम लोग डेटा सेंटर बनाते। डेटा सेंटर में नहीं काम हो पाता तो हम क्लाउड का डेवलपमेंट करते कि क्लाउड से हम लोग स्टोरेज को एक्सेस करने का काम करते हैं। ठीक है, अब सुन लेना। As we know that there has been a strong link between the physical host and the locally installed storage devices. फिजिकल होस्ट का मतलब ये सिस्टम, जिस सिस्टम के थ्रू हम स्टोरेज डेवलप कर रहे हैं क्लाउड के अंदर, ये मेरा फिजिकल हो गया, ये मेरा होस्ट सिस्टम हो गया, हुआ कि नहीं? दिस इज होस्ट सिस्टम। और जो एप्लीकेशन को हमने लाया वो क्या हुआ? गेस्ट। तो दोनों के बीच, गेस्ट और होस्ट के बीच फिजिकल जो लिंक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिंक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिंक होना चाहिए। लिंक कौन बनाता है? स्ट्रॉन्ग लिंक इंटरनेट। पहला तो इंटरनेट, अगर इंटरनेट वीक रहेगा तो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग अच्छे से वर्क नहीं करेगा। However, that paradigm has been changing drastically. Almost long storage is no longer needed as the technology progressing. More advanced storage devices are coming to the market that provide more functionality and obsolete the local storage. जैसे जैसे टाइम डेवलप हो रहा है, लोकल स्टोरेज भी लोग डेवलप करने में लगे हुए हैं। और लेकिन लोकल स्टोरेज के चलते प्रॉब्लम हो रही है। मान लीजिए आपका हार्ड डिस्क खराब हो गया, हो सकता है SSD लगा आपका खराब हो गया, पेन ड्राइव वो खराब हो गया, आप परेशान हो डेटा के, आप परेशान हो डेटा के लिए। जैसे हम लोग अपने जीमेल अकाउंट पे या गूगल ड्राइव पे अपना सारा डॉक्यूमेंट रखते हैं कि नहीं? 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का और सर्टिफिकेट क्यों रखते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन बताओ। व्हाई वी आर कैप्टिंग आवर डॉक्यूमेंट्स ऑन द गूगल ड्राइव और इन जीमेल और इन वन ड्राइव क्यों रखते हैं? उसके स्टोरेज को क्यों यूज करते हैं? हम घर में क्यों नहीं रखते? अगर सर घर में रखेंगे तो मतलब डिस्टर्ब सकता है, वहां पे रखने पर डिस्टर्बिंग नहीं होगा। और जब भी करें मतलब कोई फॉर्म वगैरह भरना है तो वहां अपना गूगल ड्राइव ऑन करके वहां से एक्सेस कर सकते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, हम कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, कहीं हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो क्या करते थे? पूरा फाइल चिट्ठा लेके हम जा रहे हैं। ट्रेन में रात में नींद नहीं आ रही, रात भर बैग ही देख रहे हैं, क्योंकि कपड़ा चोरी हो जाएगा उसका उपाय है, लौट जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जाने के बाद एकदम दिमाग खराब हो जाता है आदमी का, क्योंकि उसको फिर वापस बनाने में काफी सारी परेशानी होती है। तो हम लोग अब क्या करते लोग, अब लोग क्या करते, उसको वर्चुअल मोड में रख लेते। वर्चुअल मोड मतलब क्या है? गूगल ड्राइव में आपका चीज है तो क्लाउड में है, जीमेल में आपका चीज है वो क्लाउड में है। आज पहले के जमाने में लोग मोबाइल नंबर रखते थे तो उसको फिर कॉपी पे लिखते थे, अब क्या है? सेव करके रखे। जैसे ही आपका मोबाइल कुछ हुआ, चेंज किए, सारा नंबर फिर इसमें आ जाता है। बैकअप, स्टोरेज मीन्स बैकअप। बैकअप बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है स्टोरेज, होता है कि नहीं? Storage virtualization is a major component for storage servers. Storage virtualization is a major component for storage servers. Storage servers का क्या मतलब? वो सर्वर जहां से डेटा स्टोर होता है और डायरेक्ट क्लाइंट एक्सेस कर सकते हैं। गूगल का सर्वर, वेरी गुड। अमेज़न का, ये सब तो सर्विस प्रोवाइडर के सब किंग हैं ये लोग। अमेज़न, गूगल, IBM सब तो लीडर हैं, मार्केट लीडर है। वेरी गुड, मार्केट लीडर है। तो क्या करते हैं? डेटा सेंटर होता है, सर्वर डेटा
in the form of functions, rate levels, and controllers. Operating system and application with device can access the disk directly by themselves for writing. कोई भी एप्लीकेशन डायरेक्ट एक्सेस कर लेगा कोड लिखकर, राइटिंग करके दूर का डेटा, दूर का स्टोरेज। जैसे हमने क्लास में आप लोगों को टास्क दिया था कि हमने स्टोरेज इंस्टांस बनाना सिखा दिया क्लास को। सीख गए सारे बच्चे कि इंस्टांस हम कैसे ऑनलाइन बनाते हैं क्लाउड के अंदर। सीखे कि नहीं सीखे? उस इंस्टांस पे कैसे काम किया जाए वो तुम लोग नहीं सीखे हो। हमने कहा था तुम्हारी क्लास को BCA BSc IT को बोला, सबको बोला कि उस पर कैसे काम करेंगे, थोड़ा सा गूगल पे ढूंढ के हमको बताओ। कोई बच्चा अभी तक बता नहीं पाया। हमें लगता है कि दशहरा के कारण ये दिक्कत हो रही है। साइन अप तो तुमने बना लिया एप्लीकेशन, इंस्टांस तो लॉन्च करना तुम लोग सीख गए। इंस्टांस तो लॉन्च करना सीख गए। जैसे गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव में हम लोग डेटा डालना सीख गए तो वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो इंस्टांस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आया, कोई सॉफ्टवेयर आया, कोई हार्डवेयर, उस पर काम हम कैसे करेंगे वो मुझे सीखने की जरूरत, मैं समझ रहा हूँ। Storage virtualization is becoming more and more important in various other forms. अगर डेटा रखने का क्या क्या तरीका होता है पता है? डेटा को हम सर्वर पर रखते हैं तो क्या क्या फॉर्मेट में रखते हैं? रिलेशनल फॉर्मेट, हायरार्किकल फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट जिसको फाइल सर्वर बोलते हैं, नॉन हायरार्किकल फॉर्मेट, ट्री फॉर्मेट, और जो नेटवर्क हम डेवलप करते हैं स्टार, बस, रिंग, टोपोलॉजी सुना होगा आप लोगों ने। क्या है वो? ये तरीके हैं। तो फाइल सर्वर्स, द ऑपरेटिंग सिस्टम राइट्स द डेटा टू ए रिमोट लोकेशन with no need to understand how to write to the physical media. When accelerators, फाइल सर्वर्स का मतलब समझे आप लोग? आप लोग ओरेकल पढ़े हो थोड़ा बहुत? नहीं पढ़े हो। डेटा को रो और कॉलम में रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? रो और कॉलम में, ओरेकल के माध्यम से। MySQL से भी, SQL से भी। एक डेटाबेस का नाम सुने होंगे, MongoDB। क्या है? तुम सब एक सिंपल सी बात करती है, फाइल सर्वर पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक डेटाबेस आपके सामने है MongoDB, एक है आपके सामने ओरेकल, ठीक है? और क्या हो गया? एक है MongoDB, एक है ओरेकल। दोनों में अंतर क्या है? आपसे कोई पूछे, स्टोरेज का बहुत बड़ा खेल है उसमें, MongoDB और ओरेकल में बहुत बड़ा अंतर है। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल खेलता है MongoDB। क्या ओरेकल में क्या होता? हम लोग स्ट्रक्चर्ड डेटा को इनपुट करते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा ओरेकल के अंदर हम डालते हैं। ओरेकल डेटाबेस के अंदर हम जो डेटा डालते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होता है। MongoDB में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा डालते हैं, जिसके कारण MongoDB आज इतना पॉपुलर हो गया। कोई सा इमेज डाल दो, ग्राफिक्स डाल दो, एनिमेशन डाल दो, MongoDB will accept all the things। बट ओरेकल में भी डलता है, लेकिन उसके लिए काफी सारा आपको कोड को लिखना पड़ेगा, लेकिन MongoDB में आप इजीली कर दीजिएगा। Advantage of storage virtualization: data is stored in the more convenient locations away from the specific host. In the case of a host failure, the data is not compromised necessarily. The storage devices can perform advanced functions like replication, reduplication, and disaster recovery functionality. By doing abstraction of the storage level, IT operations become more flexible in how storage provided, partitioned, and protected.
पार्टीशन और प्रोटेक्टेड का क्या मतलब हुआ? प्रोवाइडेड तो आप बता दोगे, प्रोवाइडेड, पार्टीशन एंड प्रोटेक्टेड, इसका क्या मतलब हुआ? प्रोवाइडेड पार्टीशन में बात नहीं, एंड प्रोटेक्टेड क्या मतलब हुआ? पासवर्ड प्रोटेक्टेड या पासवर्ड प्रोटेक्टेड एन्क्रिप्टेड। जैसे प्रोवाइडेड, आपके पास हार्ड डिस्क है, सिंपल सी बात समझना, उसका क्लाउड में समझ में आ जाएगा। आपका हार्ड डिस्क है 300 GB का है, उसको आपको प्रोवाइड हुआ, आपको प्रोवाइड कितना हुआ? 300 GB का हार्ड डिस्क। उसके बाद उसको पार्टीशन आप कर दो इक्वल साइज में या नॉन इक्वल साइज में, ये आप पे डिपेंड करता है। आपने इक्वल साइज में कर दिया, 50-50 GB का 5-6 पार्टीशन आपने बना दिया, C D E F G H बना दिया। प्रोटेक्टेड कैसे करेंगे हम पार्टीशन को? पासवर्ड प्रोटेक्टेड, यस, आप लोग जानते हैं कि हम वहां भी पासवर्ड लगा सकते हैं। पासवर्ड के द्वारा वी कैन डू प्रोटेक्शन ऑफ आवर स्टोरेज। कोई आपका डेटा, आज काफी लोग सिस्टम में पासवर्ड देके रखो, क्यों कहा जाता है कि आपका कोई सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे। नजदीक हमें दिक्कत नहीं है, दूर में दिक्कत है। ओएस वर्चुअलाइजेशन, ओएस वर्चुअलाइजेशन का क्यों यूज करते हैं? आज फ्राइडे है, नेक्स्ट हम लोग मंडे को मिलेंगे। कौन कौन लोग रहेंगे मंडे को? ऑनलाइन कौन रहेंगे? बंद कर देते सर, फिर आप टीचर को रिलैक्स कर ओएस वर्चुअलाइजेशन, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअली करना सबसे ज्यादा यूज यही कंसेप्ट होता है। जब आप दो चीज बहुत यूज करोगे, जब इंडस्ट्री में पहुंचोगे 2-3-4 साल जब भी पहुंचो, ओएस वर्चुअलाइजेशन और स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, दो चीज का बहुत यूज आपको आएगा। ये आपको नेटवर्क टीम आपका वर्चुअल बना के दे देगी। आपके सिस्टम में नेटवर्क टीम क्या करेगी, आपको वर्चुअलाइजेशन के लिए आपको अगर ट्रेनिंग नहीं दी तो ओएस वर्चुअल करके आपके सिस्टम के अंदर डाल देगी कि आप यूज करो। आपको ट्रेनिंग 2-4 दिन का देगी कि ऐसे ऐसे यूज करते हैं। ओएस वर्चुअलाइजेशन का क्या फायदा हुआ? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ओएस वर्चुअलाइजेशन? टेस्टिंग करते समय कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जरूरत तो वहां पर वर्चुअली वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस करने के बाद भी काम कर सकते हैं उसके बाद। इसे वर्चुअल क्यों करते हैं ये बताता हूं। आपके सिस्टम में, मतलब ये सिस्टम होस्ट है, इसमें विंडोज इंस्टॉल है। जो गेस्ट मशीन है, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो होस्ट है, गेस्ट है, सॉरी जो गेस्ट है उसमें लाइनेक्स है या यूनिक्स है। 2-3 सिस्टम हम कर लिए। हमने जावा पे कोड लिखा। किस पे कोड लिखा? जावा पे। जावा का कोड हमने किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखा है? विंडोज पे। किस पे लिखा है? विंडोज पे। बट जावा पे हमने लिखा विंडोज पे, लेकिन विंडोज पे जो मैजिक कोड है विंडोज पे तो बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये जो आप एप्लीकेशन कोई बनाते हो सॉफ्टवेयर, तो ये तय करते हो कि कल विंडोज पे ही चलेगा, वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकता है। विंडोज पे, लाइनक्स पे, यूनिक्स पे, किसी पे भी वो चल सकता है। तो क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए क्या करेंगे? उसको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम चेक करेंगे, यूनिक्स पे भी, लाइनक्स पे भी, विंडोज पे भी, डेबियन पे भी, सब पे चेक करेंगे कि सबको सपोर्ट अच्छे से कर रहा है या नहीं। बात समझ गए? तो आपको एक सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम है और आप सारा कोड का टेस्ट यहीं पर बैठे बैठे
कर रहे हैं, सारा कोड का टेस्ट यहीं पर बैठे बैठे आप कर रहे हैं। दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। How does OS virtualization work? Components needed for using OS virtualization in the infrastructure are given below. एक मिनट। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका क्या क्या है देखो ना। अरे क्या आपस में बात कर रहे हो? दिखाने रहे भाई, पीपी सही तो लिखे। सर दिखाने मेरे पास है। क्या नाम है बताओ ना। सर पीडीएफ वाला को भेजेगा करना। आपने कितना यूनिवर्सिटी का बस व्हाट आर पहले भेजेगा। सिलेबस यस 2018 का सेकंड ईयर का वही चल रहा है। ना बीच क्वेश्चन सर नेटवर्किंग पढ़ना है उसके अंदर फिर इंटरनेट नेटवर्किंग छोड़ो ना, आगे नेटवर्किंग सेकंड बताओ। सी लैंग्वेज है। हम्म लैंग्वेज के अंदर डेटा स्ट्रक्चर है। सी है, डेटा स्ट्रक्चर है, दो और उसके बाद हाँ। हाँ तो इसके अंदर भी एक कंप्यूटर एड्रेस प्रैक्टिकल है। कैसे देखती है? मेरा सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल है, ऊपर से फर्स्ट ईयर वाला है। फर्स्ट ईयर। अच्छा बोलो बोलो बोलो। बुढ़िया ने जो ना स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग उसी के अंदर का है ना, नेटवर्किंग के अंदर का है। नेटवर्किंग अलग से इंटरनेट फिर इंग्लिश है ना सर उसमें से बुढ़िया ने जो अलग चीज है स्ट्रक्चर ब्रांड भी तो है सेकंड ईयर में। सी लैंग्वेज है। तीन उधर हो गया, दो उधर हो गया, पांच। सी लैंग्वेज के अंदर 11 यूनिट डेटा डेटा स्ट्रक्चर है। तो तीन इधर हो गया तो पांच उधर हो गया। छोड़ो। हाउ डज ओएस वर्चुअलाइजेशन वर्क? सुनो, हाउ डज ओएस वर्चुअलाइजेशन वर्क्स? इसको नेक्स्ट क्लास में बता दें। अटेंडेंस ऑन ले लें। वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट समझ में आ रहा है तरुण? कि ऊपर से जा रहा है? हैं? स्वाति कितना है तुम्हारा? ज्यादा है। एक का आंसर एक का कम है ऐसे डिफॉल्ट है। पीसीए 445 है आपका?
हाँ ऑनलाइन का देख लो तुम लोग कौन कौन प्रेजेंट है, स्क्रीनशॉट लो। सर बना लीजिए ना, रोल नंबर 4 25 21 26 27। एक मिनट, रोल नंबर 4 प्रिया, 4 उसके बाद 25 31 25 31 31 36 36 और 37 42 और 49 और नहीं सर बस इतना ही है। क्लास में कौन कौन है बताओ। कृष्णा, रोल नंबर 3 रोल नंबर 3 16 16 21 29 रोल नंबर 3 उसके बाद 16 उसके बाद 21 29 29 थैंक यू। ऑनलाइन मैनेज करा के साथ सब पागल हो गए। बीएससी आईटी को इनविटेशन करने भोजन में नहीं हुआ है। पिछले अगले में क्या क्लास हमने तुम लोगों ने बताओ। अक्सर खत्म हुआ तो ना बहुत कुछ बचा है। किसमें किसमें और बचा? हम लोग का सर सेकंड ईयर स्टार्ट नहीं होगा हम लोग का टाइम है। क्या बात करते हो दशहरा की नहीं बात। होगा सर, ये एक्सेल बस एक्सेल खत्म नहीं हुआ है। भाई तो एचटीएमएल खत्म नहीं हुआ है। मेन पेपर सब है बाबू, वो सब तो मेन मुझे इसको बीच में नहीं छोड़ सकते। हम लोग का एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ सर। तो कुछ सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। 10 प्लस चल रहा उसमें खत्म हुआ है नहीं, मैथ्स में खत्म हुआ है नहीं। एग्जाम के भी सर क्लियर नहीं हुआ कि एग्जाम होगा कि क्या होगा तो इस बेस पे सेकंड ईयर हम कर लेंगे अपना सब्जेक्ट। तो हमें लेट हो जाएगा इतना, हम पढ़ाएंगे कब? क्लियर कैसे होगा सर? अभी स्टार्टिंग में एग्जाम ही नहीं हुआ। कितनी का नहीं है। अभी हम लोग इसी में busy हैं। देखो दशहरा के बाद मोर प्रॉब्ली चांस शुरू हो जाए, इसलिए मैं आपको बता दूं। इधर पाटलिपुत्रा में कुछ क्लियर नहीं हुआ। वो भी नहीं क्लियर हो जाएगा। ब्रांच के लिए पाटलिपुत्रा क्लियर करें तो एग्जाम होगा और वो तो पाटलिपुत्रा के बीसी बेहतर बता सकते तो रोहित को भेजना बीसी के पास। हैं। यस सर वही कर सकते हैं। मुझे सर ऑनलाइन होगा। तो भाई बीसी साहब से बात करो। कहाँ उसका घर है? सुल्तानगंज बगले में। लेकिन वो नहीं